So good morning students. Today we are going to study chapter 1 business studies. देखो किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सिमिलरली हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। देखो आप लोगों ने 10th तक जितना भी पढ़ा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको रिलेट होगा, बट बिजनेस स्टडीज इज मोर अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ देन थेरेटिकल। क्लियर? सो बिजनेस स्टडीज़ है क्या? बिजनेस और स्टडीज़, आपकी जो सब्जेक्ट का नाम ही है कि दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, बिजनेस स्टडीज़। तो देखो स्टडीज़ का मतलब तो हम सभी को पता है। सो व्हाट इज़ बिजनेस? बिजनेस क्या है? बिजनेस जो है बिजी वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। बिजनेस क्या है, किससे डिराइव हुआ है? बिजी वर्ड से। और बिजनेस क्या है? कोई भी एक तरह का ऑक्यूपेशन। अब लाइक हम अपने रोड साइड पे देखते हैं, कोई भी शॉपकीपर, कोई भी रेडी वाला, या फिर कोई भी है, छोटी सी कार्ट हो चाहे बड़ा मॉल हो, हम क्या बोलते हैं? उसका तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसका तो बिजनेस कर रहा है वो तो। बट बिजनेस है क्या? ये एक ऑक्यूपेशन है जिसमें हम एक एक्टिविटी में रेगुलरली एंगेज रहे। मतलब कोई भी काम, देखो बिजनेस का मतलब ये नहीं होता आपके पास कोई पुराना मोबाइल फ़ोन है और आप गए और आपने लेके जाके बेच दिया और उस पर कुछ आपको प्रॉफिट हो गया, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है कि जब आप एक छोटी सी चीज़, मान लो कोई भी, चाहे छोटी से छोटी चीज़ है, बट उसका रेगुलरली सेल एंड परचेज कर रहे हैं, तो वो बिजनेस है। और बिजनेस क्यों करते हैं? देखो हर बिजनेसमैन का एक बेसिक मोटिव होता है प्रॉफिट को कमाना। तो कहीं ना कहीं बिजनेस क्या, एक तरह का ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं, परचेज एंड सेल कर रहे हैं और हमारा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। तो देखो अब ना हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। बिजनेस के अंडर दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, मतलब वो एक्टिविटीज़ जो कि मनी रिलेटेड है बेसिकली। नॉन इकोनॉमिक क्या है? जिसमें ट्रांसफ़र तो हो रहा है बट वो वन साइडेड है, लाइक तुमने डोनेशन किया चैरिटी की, वो वन साइडेड है। बट अगर आप परचेज एंड सेल कर रहे हो तो कहीं से पैसा आ रहा है तो कहीं से गुड्स जा भी तो रहे हैं। क्लियर? तो हमारे पास बिजनेस में दो तरह की एक्टिविटी होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। क्लियर? अब अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर 3 पार्ट्स में क्लैरिफाइड है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस होता क्या है। अब हम बात करेंगे प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखो अगर हम बेसिक से बात करें, प्रोफेशन होता है कोई भी जिसमें स्पेशलाइज्ड डिग्री हो। उस स्पेशलाइज्ड डिग्री के बाद अगर हम कोई भी सर्विस रेंडर कर रहे हैं, लाइक डॉक्टर्स MBBS करते हैं और MBBS के बाद दे गेट द डॉक्टर डिग्री। अब डॉक्टर कोई सामान तो बेच नहीं रहे, बट येस दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस, तो दे आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट करना, लाइक एम्प्लॉयमेंट क्या है? कोई भी वर्कर काम कर रहा है, कहीं पे जॉब कर रहा है, वो हमारा एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। क्लियर? तो अगर हम देखें डिफरेंस, बेसिक, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, यू आर इन क्लास 11th, 10th क्लास तक आप लोग डिफरेंस सिंपल लिख देते थे, बट इन 11th क्लास एक चीज़ मैंडेटरी है कि आपको जो डिफरेंस है दैट यू डोंट हैव टू राइट जस्ट इन अ टेबुलर फॉर्म और इन द पैराग्राफ फॉर्म, यू हैव टू राइट द दिस इन द फॉर्म ऑफ बेसिस, कि आप किस बेस पे उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, कौन सी बुनियाद है। हम लोग क्या करते थे 10th क्लास तक, कुछ नहीं लिखते थे, पहला डिफरेंस मीनिंग पे कर दिया, आगे पीछे कर रहे हैं। बट इधर आपको बताना आप कौन से बेसिस पे, मतलब किन कारणों पे आप बोल रहे हो कि ये चीज़ उससे अलग है। तो अगर हम बात करें मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस को एक एंटरप्रेन्योर का डिसीजन और कुछ लीगल फॉर्मेलिटी से आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो। लीगल फॉर्मेलिटीज लाइक अगर आपका बिजनेस कोई मेडिसिन रिलेटेड है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? प्रोफेशन होता है कि जब आपको कोई मेंबरशिप मिल जाए किसी भी प्रोफेशनल बॉडी की, लाइक अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो CA के है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI से हमें मिलती है। क्लियर? एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक तरह का लेटर होता है और सर्विस एग्रीमेंट मिल जाता है, आप जाओ जॉब इंटरव्यू क्लेरिफाई करो और उसके बाद यू जस्ट गो ऑन विद द एग्रीमेंट। अब नेचर की बात करें, देखो बिजनेस में क्या हो रहा है, हम गुड्स और सर्विस पब्लिक को दे रहे हैं, प्रोफेशन में हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, एक्सपर्ट सर्विसेज। अब यहाँ पे वर्ड सर्विस की जगह एक्सपर्ट सर्विस क्यों आया? क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं
उन्होंने कितने कितने साल लगा के अपनी डिग्रीज ली होती है। दे आर द एक्सपर्ट इन देयर सब्जेक्ट मैटर। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, हम लोग काम करते हैं एज पर आर कॉन्ट्रैक्ट, और हमें जिस भी जॉब के लिए हायर किया गया है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, प्रोफेशन के लिए स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन चाहिए। अब अगर आपको डॉक्टर बनना है तो MBBS चाहिए, क्लियर। अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो आपको CA चाहिए। तो अलग अलग प्रोफेशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग चाहिए होती है हमें एम्प्लॉयमेंट में। देखो, सिर्फ क्वालिफिकेशन आपको एम्प्लॉयमेंट जॉब तो दिलवा सकती है, बट आपको काम करना कब आएगा, जब आपको उसकी ट्रेनिंग होगी। रिवॉर्ड और रिटर्न का मतलब क्या है कि आप अगर इन तीनों में से कुछ भी कर रहे हो तो आपको बदले में क्या मिलेगा। बिजनेस करके क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रोफेशन में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको फीस देते हैं, और एम्प्लॉयमेंट में हमें या तो सैलरी मिल रही है, वेजेस। अब सैलरी और वेजेस क्या होता है, सैलरी जो हमें जो है एक पर्टिकुलर जॉब जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है, बट जो दिहाड़ी वाले वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, जो डेली बेसिस पे होते हैं, उन्हें क्या मिलती है, वेजेस। कैपिटल, देखो कोई भी बिजनेस करना है, यू रिक्वायर कैपिटल, क्लियर। प्रोफेशन में भी आपको कैपिटल चाहिए, बट इतनी नहीं, बट एम्प्लॉयमेंट में तो चाहिए नहीं। देखो, बिजनेस किसी और का, जॉब किसी और की, आपको तो जस्ट जाना है और काम करना है। रिस्क, देखो बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट्स आर नॉट मैंडेटरी, प्रॉफिट्स इरेगुलर हो सकते हैं। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि बिजनेस में लॉस ही हो, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि प्रॉफिट्स डबल हो। प्रोफेशन में बेसिकली जो है रिस्क इतना नहीं होता, क्योंकि फ़ी रेगुलर होती है, और एम्प्लॉयमेंट में तो होता ही नहीं, बिकॉज आपकी फिक्स सैलरी और वेजेस है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, देखो बिजनेस कल को आप अपने बेटा या बेटी को किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, फ्रेंड, बट प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन में अगर आप डॉक्टर हो, ठीक है, अगर आगे आपके बेटे ने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की है तो कैन यू ट्रांसफ़र, कि आप बोल दो कि नहीं भाई तू मेरी जगह हॉस्पिटल में देख ले, नहीं पॉसिबल है। ऐसी अगर आप मान लो जॉब कर रहे हो कहीं पे भी, और आप ये थोड़ा ना बोल दोगे कि ठीक है मेरा फ्रेंड को मैं अपनी ये जॉब देना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं होता, क्लियर। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड है। और एम्प्लॉयमेंट में जो होता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आप कहीं पे भी काम करो तो आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं। बिजनेस का एग्जांपल कोई भी शॉप, फैक्ट्री। प्रोफेशन का कोई भी लीगल मेडिकल प्रोफेशन, और एम्प्लॉयमेंट का जॉब्स इन बैंक। अब मेन बात करते हैं कि बिज़नेस के करेक्टरिस्टिक्स क्या है। बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी जहाँ की मनी रिलेटेड हो, और जहाँ पे जो है हम अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। बिजनेस में प्रोडक्शन होती है, देखो हमने डेफिनेशन में ये चीज़ पढ़ी थी कि बिजनेस इज एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विच कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर, परचेज एंड सेल। देखो एक बिजनेसमैन या तो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, या फिर वो क्या करेगा कि वो चीज़ें जो हैं प्रोक्योर करेगा, मतलब किसी और से ख़रीदेगा और आगे बेचेगा। अब जो फार्मर है, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, बट होलसेलर उसे बेच रहा है, तो होलसेलर इज़ डूइंग बिजनेस। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा प्रोड्यूस करें। सेल, देखो कोई भी बिजनेस जो है वो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, ऐसा नहीं है कि विदाउट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाए। डीलिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलर बेसिस में आपको पहले बता चुकी हूँ कि रेगुलर पे होना चाहिए। प्रॉफिट अर्निंग, देखो कोई भी बिजनेस है वो प्रॉफिट के लिए है। हम कभी भी मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएंगे अगर प्रॉफिट नहीं कमाते। हम मार्केट में अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे, 1 साल टिकेंगे, 2 साल टिकेंगे, 3 साल टिकेंगे, बट एक मोमेंट आएगा कि वी कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। उसके बाद अगर हम बात करें अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ये पॉइंट थोड़ा क्लियरली समझना। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि हमें नहीं पता आगे फ्यूचर में क्या होना है। अब जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट फिक्स नहीं है, ठीक है, एक पीरियड हो सकता है कि आपको जो है प्रॉफिट ना भी हो और पैसा ना भी हो। तो बिज़नेस में हमें जो है कहीं ना कहीं एक नॉलेज रखनी होगी कि भाई प्रॉफिट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। रिस्क, देखो रिस्क और बिजनेस ये दोनों वर्ड इंटर रिलेटेड है। नो रिस्क नो बिजनेस, क्लियर। तो रिस्क तो वो चीज़ है जो कि लेके तभी एक बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।